बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब हम लोग यूनिट 4 से रिलेटेड जो सिलेबस में टॉपिक था वो तो हमने कवर कर लिया लास्ट सेगमेंट में, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें जनरली डिस्कस करनी है और ये चीज़ें भी याद रखेंगे ताकि एमसीक्यू सॉल्व करने में आसानी हो। देखिए, सबसे पहले हम लोग फोर्स की बात करेंगे। जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होता है तो याद रखिएगा बॉडी पर दो टाइप की फोर्सेस लगती हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक, सेंट्रीपिटल फोर्स को नॉर्मली लिखते हैं एफ सी, इसको लिखते हैं एफ जी, पर कॉन्सेप्ट से याद रखते हैं कि कौन सा सेंट्रीपिटल है कौन सा सेंट्रीफ्यूगल है। सेंट्रीपिटल की डायरेक्शन, फर्स्ट करो बॉडी यहां पर है तो सेंट्रीपिटल की डायरेक्शन टूवर्ड सेंटर और सेंट्रीफ्यूगल की डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक, एफ सी और एफ जी ये दोनों भी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, वो तो पिछले सेगमेंट में भी सिखाया है कि ये परपेंडिकुलर ही होगा। अच्छा जी, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला याद रखिएगा, ये होता है एम वी स्क्वायर ओवर आर। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर ओवर आर और सेंट्रीफ्यूगल का होता है सिंपल एम ए। एम ए जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, यही सेंट्रीफ्यूगल लीनियर फोर्स है ये। तो ये सेंट्रीफ्यूगल के लिए भी आर्म फोर्स के लिए भी, जिस तरह वेलोसिटी वही था जो उन्होंने पढ़ा है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी वही है जी। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज छोटा सा एग्जाम्पल देख लो। एक धागा लो, धागे के नीचे लोअर एंड से एक छोटा सा स्टोन पत्थर बांधो, धागे को दूसरे एंड से पकड़ो और यूं घुमाओ। ये जो पत्थर घूम रहा है सर्कल में, तो सर्कल में घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल भी है, सेंट्रीफ्यूगल भी है और ग्रेविटेशनल फोर्स को भी बैलेंस कर रहा है, क्योंकि बॉडी पे जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है तो वो तो बॉडी को नीचे लेकर आती है। अभी ये बॉडी नीचे नहीं आ रही, तो नीचे क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मैंने हाथ से बैलेंस किया हुआ ना, उसको नहीं करूंगा तो नीचे आ जाएगा। अब ये घुमा रहा हूं तो स्टोन तो नीचे नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब है कि वेट को भी बैलेंस कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब वेट। तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या वेट का आपस में क्या रिलेशन है, गौर से समझिएगा। ये सर्कल में घुमा रहा हूं ये, तो ये जो फिंगर है जहां से घुमाते हो, फिंगर में कुछ भारी भारी सा लगता है ना, आपको महसूस होता है कि मैं खुद कुछ कर रहा हूं, वो सेंट्रीपिटल है। वो क्या है जो आपको फिंगर पे महसूस हो रही है। अब अगर ये, अच्छा फर्स्ट को अभी मैं घुमा रहा हूं, धागा टूट गया तो धागा किधर गिरेगा? दूर कहीं गिरता है। जरा इमेजिन करो, यूं घुमा रहा हूं, बचपन में खेला होगा, टूट गया कहीं दूर गिरता है। दूर गिरा यानी सर्कल से बाहर की तरफ गिरा है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको लेकर गया। एग्री? अभी अभी तो नहीं जा रहा, वो अभी सर्कल में घूम रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस कौन कर रहा है? ये सेंट्रीपिटल। और ग्रेविटेशनल फोर्स को भी कौन बैलेंस कर रहा है? सेंट्रीपिटल। क्योंकि अगर मैं सेंट्रीपिटल नहीं लगाऊंगा तो धागा यूं लटक जाएगा, नहीं हैंग हो रहा है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स दो चीजों को बैलेंस करता है, सेंट्रीफ्यूगल और ग्रेविटेशनल। तो इसको ऐसे लिखेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को डायरेक्ट वेट लिख दो। ठीक, या एक काम करते हैं, इसको टेंजेंशियल फोर्स लिख देते हैं और इसको ग्रेविटेशनल फोर्स लिख देते हैं। सॉरी,
नहीं, वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, वो तो कभी चेंज होता ही नहीं है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होती रहती है, ठीक। और वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, जिसकी वैल्यू 6.67 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, वो तो चेंज होता ही नहीं है। अब ये देखो, यहां से टेंजेंशियल फोर्स मालूम करेंगे तो एफ जी प्लस का उधर जाकर माइनस का, टेंजेंशियल का मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और ये एफ सी माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा वेट के बराबर होता है। ये सेंटीमीटर फोर्स एम वी स्क्वायर ओवर आर, और दिस इज एम जी। तो ये मोशन इन अ सर्कल अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। सही, ठीक। आगे रिलेशन। अच्छा, अब याद रखोगे कि सेंटीपिटल फोर्स से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको कहते हैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। सेंटीपिटल फोर्स से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको कहेंगे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, और ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है नंबर 1। नंबर 2, चलो करके बता देते हैं कैसे आया। v की जगह लिखा आर ओमेगा, अभी अभी पढ़ा था ना, ओवर आर। ये आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, नीचे आर, आर से आर कैंसिल, तो ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्मूला। एक ये सही, ये वी स्क्वायर ओवर आर है, ये वाला, ये एक आर से एक आर कैंसिल, ये देखो ये था, ये इस पे स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों पे था तो मैंने दोनों पे स्क्वायर किया, आर पे भी स्क्वायर ओमेगा पे भी स्क्वायर, नीचे तो आर ही है, एक आर से एक आर कैंसिल, तो आर ओमेगा स्क्वायर आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर याद रखिएगा एंगुलर वेलोसिटी मालूम करने का एक और फॉर्मूला भी है, 2 पाई/टी। अब ये टी क्या चीज है, ये टी टाइम पीरियड है, एक रोटेशन कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। तो एंगुलर वेलोसिटी टाइम पीरियड से अगर निकालना हो तो फिर फॉर्मूला ये है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई/टी के। तो याद रखोगे सेंटीपिटल फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है 4 पाई² r/टी स्क्वायर। सही, ठीक, याद रहेगा, ठीक है। चलो ये हो गया। अब एक चीज और, अगर फर्स्ट करो एक बॉडी है सर्कल में मूव कर रही है, लेकिन सर्कल थोड़ा सा कर्व है, जैसे राउंड अबाउट है, तो राउंड अबाउट ऐसे प्लेन होता है बिल्कुल, लेकिन फर्स्ट करो सड़क जरा ऐसे उठी हुई है। ऐसा आपको मिलेगा कब, किसी ब्रिज के ऊपर से सफर करो और ब्रिज राउंड अबाउट पे हो, तो आप देखोगे पुल जो है ना ऊपर की तरफ, जब राउंड अबाउट पे टर्न कर रहे होते हैं तो पुल हल्का सा यूं होता है, हाँ थोड़ा झुक जाता है। तो जिस एंगल से ये कर्व होता है ना उसको कहते हैं बैंक्ड कर्व। क्या कहते हैं, बैंक्ड कर्व। बैंक कहते हैं किनारे को, एक तो वो बैंक होता है जिसमें पैसे होते हैं हाँ, एक वो बैंक, बैंक कहते हैं किनारे को, यानी समंदर का किनारा बैंक है, ठीक है। बैंक्ड कर्व यानी किनारे से जो कर्व हो जाए, और बैंक्ड कर्व मालूम करने का ये एक फॉर्मूला वैसे एहतियातन याद रखिएगा, एहतियातन याद करेंगे, सर्कल से रिलेटेड है ना इसलिए थोड़ा एहतियात कर रहे हैं, ठीक है। सर्कल से रिलेटेड है ना इसलिए थोड़ा सा
एहतियात करेंगे क्योंकि हम रिस्क ले नहीं सकते हैं। ठीक, अच्छा। फिर सर्कुलर मोशन में एक और कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट होता है। जब बॉडी टर्न करती है, रोटेट करती है, तो टर्न होने की वजह से बॉडी के अंदर एक चेंजेस आती है, उनको कहते हैं इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट। जैसे तुम हो, फर्ज करो मेरे पास सुपर पावर है, मैं तुमको यहाँ खड़ा करूं, सर पे हाथ रखूं और यूं घुमा दूं, तुम यूं घूम रहे हो, तुम्हारे अंदर ना तुम चेंजेस फील करोगे, कुछ हो रहा है तुमको, वो टर्निंग इफेक्ट्स हैं। और टर्निंग इफेक्ट्स को कहते हैं टॉर्क। टर्निंग इफेक्ट को क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। यानी टर्निंग इफेक्ट नहीं, सिर्फ टॉर्क। टॉर्क होता ही सर्कल में, एंगल बोलने की जरूरत ही नहीं है। लीनियर मोशन में टॉर्क नहीं होता, होता ही सर्कल में। यानी जो चीज होता ही सर्कल में है, तो उसके लिए कोई स्पेशल वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। टर्निंग इफेक्ट इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क का एक फॉर्मूला ये याद रखिएगा, आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस, ये मोमेंट आर्म बोलते हैं इसको, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। रेडियस, रेडियस भी डिस्प्लेसमेंट, हाँ रेडियस भी मोमेंट आर्म है सर्कल में। ये है ना, ये जैसे डोर है, ऐसे घूम रहा है ना, तो इसको कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जहां पे फोर्स लगती है, फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये इसको कहते हैं मोमेंट आर्म। तो ये मोमेंट आर्म, ये फोर्स। अच्छा, टॉर्क को इस साइन से लिखते हैं, टॉर्क से, टॉ से, इसको पढ़ते हैं टॉ। क्या पढ़ते हैं? टॉ। आर एफ हो जाएगा, आर एफ साइन थीटा, साथ में यूनिट वेक्टर। टॉर्क वेक्टर है, तो अगर मैं टॉर्क की डायरेक्शन पूछ लूं तो आप बोलोगे टूवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, क्योंकि ये सर्कल में ही होता है। इसकी डायरेक्शन कैसे निकलती है, तो आप बोलोगे राइट हैंड रूल से। अच्छा, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख देंगे, आर एफ साइन थीटा, हटा दिया। टॉर्क जब भी प्रोड्यूस होता है, थीटा हमेशा 90 डिग्री होता है, यानी आर एफ के दरमियान एंगल हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री। तो टॉर्क का एक फॉर्मूला ये हो गया, आर एफ। फिर एफ की जगह क्या लिख सकते हैं एम में, और ए की जगह क्या लिख सकते हैं? आर एल्फा। अभी अभी पढ़ा था, ए इज इक्वल टू आर एल्फा। जी, तो ये हो गया एम आर स्क्वायर एल्फा, ये टॉर्क का एक फॉर्मूला। ठीक, तो यहीं पर एक छोटी सी बात और याद रख लीजिएगा, ये जो एम आर स्क्वायर है ना, वैसे ही सिलेबस में नहीं है, फिर भी याद रख लीजिएगा, एम आर स्क्वायर, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम आर स्क्वायर को क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई से लिखते हैं, तो टॉर्क का एक और फॉर्मूला आ गया, आई एल्फा। ठीक, सही है, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट और, ये सर्कल है इतना टाइम क्यों हो जाएगा, ये सर्कल है, ये सेंटर है, बॉडी सर्कल में मूव करता है तो बॉडी की हर कैरेक्टरिस्टिक डबल हो जाती है, बताया। बॉडी का मोमेंटम भी डबल हो जाता है। बॉडी का एक वो मोमेंटम होता है जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, एक वो जिसकी डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल। इसको कहते हैं लीनियर मोमेंटम या टेंजेंशियल मोमेंटम। ये वही मोमेंटम है जिसको आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है, यानी पी से लिखते हो, एमवी, यूनिट भी वही है, केजी मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड।
लेकिन वो मोमेंटम जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल है उसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम को याद रखिएगा कैपिटल एल से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? नहीं है सिलेबस में, नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन, यानी अगला जो सेगमेंट होगा ना, यानी कल, कल तो है टेस्ट, ठीक है, लेकिन मैं आज भी जाकर थोड़ी सी समरी देखूंगा कि अगर कोई पॉइंट रह गया हो जिस एहतियातन भी, चाहे सिलेबस में हो नहीं हो, तो कल पहले उसको कवर करके टेस्ट फिर शुरू करेंगे। कल का टेस्ट थोड़ा सा बड़ा होगा, 50 तो होंगे। हाँ, तो कल टेस्ट के बाद पेपर में साथ ले जाऊंगा, फिर चेक करके बाद में देंगे आपको, ठीक है। और कल के एमसीक्यूज अच्छे होंगे, मुश्किल नहीं होंगे, अच्छे होंगे, मजेदार होंगे, ठीक है। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करके फिर थोड़ा सा लेवल को बढ़ाना है ना, ठीक है। हाँ जी, एंगुलर मोमेंटम, इसका यूनिट याद रखिएगा, इसका यूनिट होता है जूल सेकेंड जी। और इसका फॉर्मूला ये होता है, एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर है, आर क्रॉस पी को बोलते हैं। इसका एक फॉर्मूला ये है, आर पी की जगह एम वी, मतलब इसको ऐसे लिख दिया, आर पी साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री, तो थीटा 90 डिग्री हो गया तो आर पी हो गया। और पी बराबर होता है एम वी के, और वी बराबर होता है आर ओमेगा के, सही है। तो ये हो गया एम आर इंटू आर, आर स्क्वायर, दिस इज ओमेगा, और एम आर स्क्वायर अभी अभी बताया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्म में फॉर्मूला, ठीक। तो ये जो बातें हम लोगों ने यहाँ पे की है ना इस सेगमेंट के अंदर, ये सब सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन, एहतियातन ये तो लाजमन करना है, सेंटीपिटल, ये यहाँ तक ही है, ये सब तो शायद नहीं पूछेंगे, टच नहीं होगा, लेकिन इसका जिक्र हो सकता है। हाँ, तो ये एहतियातन याद रखेंगे, ठीक है। तो कल के सेगमेंट में फिर इंशाल्लाह हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इस पूरे यूनिट के अंदर कोई और इंफॉर्मेशन डिस्कस करनी है नहीं करनी है, ठीक है। अगर करनी होगी तो पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, उसको वाइंड अप करेंगे। फिर टेस्ट चूंकि 50 समथिंग का है, यानी 57 एमसीक्यूज या ऐसे कुछ हैं, तो वो 1 घंटे का टेस्ट या सवा घंटा दे दूंगा आपको, वैसे 1 घंटा दूंगा, तो आधे घंटे में फिर देखेंगे कि कुछ एमसीक्यूज इसके डिस्कस कर लें, वो कल नेक्स्ट सेशन में डिसाइड करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके।